हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बिलो 5 रुपीज़ ट्रेड करने वाली बहुत ही एक बेहतरीन पेन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक एनबीएफसी रहने वाली है। अभी जिन लोगों को एनबीएफसी का मतलब नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कंपनी। ठीक है, ये कंपनी की अगर 52 वीक्स की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी लगभग 615% के आसपास की रिटर्न दे रही है एंड कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, अनुपम फिनसर्व लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो एक एनबीएफसी रहने वाली है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अगर कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 43.3 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 32.1 की पीई है। आरओसी 13.6%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अराउंड 192% है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 5.31%। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है एंड अगर लास्ट 52 वीक्स की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 613.79% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो प्रोज में एक भी पॉइंट नहीं है, तो कॉन्स से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स में फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी जो है वो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। सेकंड पॉइंट है कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। थर्ड पॉइंट इज प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है एंड द लास्ट पॉइंट इज 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की वो काफ़ी कम है कंपेयर टू 3 साल। देखो, 8% की रिटर्न ऑन इक्विटी इज गुड, लेकिन 3 साल के कंपेरिजन में वो काफ़ी कम है। अगर 1 साल में होती तो काफ़ी सही रहती। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 35 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया था। करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो करंट टीटीएम में कंपनी ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है और इसके साथ साथ मार्च क्वार्टर की रिजल्ट भी इसके साथ ऐड होने वाली है बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर की फाइनल रिजल्ट। तो आराम से 2022 की फाइनेंशियल ईयर में आप लोग 1.5 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने डेब्ट के साथ साथ रिजर्व भी इंक्रीज किया है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए रिजर्व इंक्रीज होने के बावजूद अभी भी अगर देखा जाए तो कंपनी की जो रिजर्व है उसके कंपैरिजन में डेब्ट काफ़ी ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड डेब्ट है कंपनी के पास। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अगर 3 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स बाइंग कर रही है कंपनी में। देख सकते हो 3 साल पहले 22.87% थी, अभी वो इंक्रीज होकर अराउंड 29.31% हो चुकी है। प्रोमोटर्स में चेक कर लेता हूँ कौन कौन है। देखो, इतना बाइंग करने के बावजूद अभी भी अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखा जाए तो काफ़ी कम है कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। डीआईएस में 0.02% हिस्सा किसका है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और रही बात पब्लिक की, तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 48.25% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी सही कंपनी है, बाकी लॉन्ग टर्म में मैं यही बोलूँगा आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे। यहाँ पे देख सकते हो और कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है। अभी जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ, बीएससी के ग्रुप एक्सटी में जितने भी सारे कंपनियाँ लिस्टेड होती है उनमें इंट्राडे ट्रेड लेना बैन रहती है। ठीक है, मतलब डिलीवरी परसेंटेज 100 निकल के आएगी तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो 100% निकल के आएगी। वीकनेस कुछ भी नहीं है, एक भी क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेड इसमें नहीं लिया गया है। अभी देखना ये है कि ये जो वॉल्यूम की क्वांटिटी है वो कितना है। तो देख सकते हो 5,29,383 क्वांटिटी के आसपास कंपनी में आज ट्रेडिंग हुई है। अभी देखना ये है कि ये देखो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ तो यहाँ पे हम लोग को पता चली गया एक्सटी से, मतलब 100% है वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। अभी देखना ही है कि ये जो कंपनी की वॉल्यूम निकल के आई है
क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा ही या एवरेज से कम, वो हम लोग को एक बार चेक कर लेना है। और उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा BSE के डेली चार्ट पे। और BSE के डेली चार्ट पे हम लोग वॉल्यूम के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है, बेसिकली कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी बाई डूइंग स्विंग ट्रेड। ठीक है, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किया BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी में कहाँ पर बाई करना है आप लोगों को। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। अभी अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो आज की वॉल्यूम जो है, अगर यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे तो देखो गाइज़ आज की वॉल्यूम जो है वो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है। ये जो यूलर लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये 20 डे की EMA है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या तो फिर इसको आप लोग एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी आप लोग बोल सकते हो। देखो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ इस दिन भी जितना था आज भी वही है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड अलाउड ही नहीं है कंपनी में। बाकी रही बात वॉल्यूम की ओवरऑल, तो काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है एवरेज के कंपैरिजन में। अभी डिस्कस करते हैं आज क्या हुआ था कंपनी में। देखो आज कंपनी लगभग लोअर सर्किट में क्लोजिंग हुई है एंड कंपनी अभी ₹3.75 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अभी आप लोग देख सकते हो कंपनी में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर तो कंपनी ने क्लोजिंग कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है कंपनी में। अभी मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट के बाद कंपनी अपनी न्यू 52 वीक हाई सेट करेगी। यहाँ पे देख सकते हो जब कंपनी रिट्रेसमेंट सक्सेसफुली ले ले तब आप लोग को एंटर करना है इस कंपनी में फॉर द टारगेट ऑफ 5.02, 5.67 एंड 6.32। अदरवाइज अगर आप लोगों को ऐसे कुछ रैली देखने को मिलता है कंपनी में, तो जब तक ना कंपनी देखो अगर 6.32 के ऊपर भी क्लोजिंग कर देती है तो मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ, जब तक ना कंपनी 85 की RSI क्रॉस करेगी तब तक आप लोग को होल्ड करके रखना है कंपनी में। तब तक आप लोगों को पोजीशन बना के रखना है कंपनी में। और मैं आप लोग को दिखा हूँ कंपनी जो है वो लास्ट बार इस स्विंग में अपना जो RSI है वो अराउंड 88 के आसपास गई थी। तो मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ 85 के आसपास जब कंपनी की RSI जाएगी तो आप लोग को एग्जिट करना है और 88 तक डायरेक्टली होल्ड नहीं करना है। ये नहीं है कि डायरेक्ट 85 तक होल्ड करूँगा, ऐसा नहीं है। अगर 6.32 के ऊपर क्लोजिंग करती है तो ही 85 की RSI के लिए होल्ड करना है। अदरवाइज हो सकता है कि कंपनी 5.02 या तो फिर 5.67 की ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। तो 6.32 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप लोगों को वेट करना है फॉर 85 की RSI, तब आप लोग को एग्जिट करके निकलना है कंपनी से। ठीक है, सो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys and definitely guys stay safe.